उस चीज यो छू तुम मिलो भले ना मिलो लेकिन तुम अपन संत थमें के जरूर मिलव दिया। कोई महापुरुष थमें के जरूर मिलव दिया कि लेकिन भगवंत कृपा हवे श्रेष्ठ ही संत कृपा। ये निश्चित छू कि तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुख गाई राज मिले गजबाज मिले सब साझ मिले वन वंचित पाई। लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई सुंदर और मिले सब ही सुख ये संत समागम दुर्लभ भाई। है ना, जीवन में सब कुछ मिल सकूं, ऐश्वर्य मिल सकूं, सब कुछ प्राप्त कर सकूं, समाज में हमको प्रतिष्ठा ले मिल सकी, लोग हमारे आगे पे झुकने ले सकनी, निश्चित छू पर सब हवे दुर्लभ चीज छू संत समागम मिलन। महापुरुषों संत मिलन, संत न होते जगत में तो ये जरी जात संसार। अगर संसार में संत नहीं होना ने तो ये संसार कबत्ते जलबे राख है गुरुजी महाराज। ये जो संसार छू यो एक बगिया छू, एक बगीचा छू महाराज, और ये बगीचा में अनंत प्रकार फल खिल रही, अनंत प्रकार फूल है रही। अब बगिया में बढ़िया फूल हो, बढ़िया फल हो, और भी मालिक अगर बढ़िया नहीं हो तो फिर कसी काम चलो। मालिक अगर बढ़िया छू तो बगिया पुष्पित पल्लवित होते रहे महाराज। संसार रूपी बगिया में यदि हम निर्विघ्नता पूर्वक रोण चानू ने तो संत रूपी गुरु रूपी माली हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए, जो हमको समय समय पर उपदेश करो, है ना। समय समय पर जैसे कि बढ़िया फूल खिलनी, माली हो, कटिंग छटिंग करो, सुंदर बना, इसी के हमारे जीवन में संत आवागमन होना चाहिए। संत यदि हमारे जीवन में आ गया तो फिर जीवन परिष्कृत है, जहां परिमार्जित है जा। संत न होते जगत में तो जरी जात संसार। अगर संत नहीं होना ने तो ये संसार कब के जलवे राख हजन महाराज। संत हमारे जीवन में होनी परोपकार करोण लीजी, भगवान थे मिलोने लीजी। ये लीजिए ब्रह्मानंद जी महाराज को नहीं संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। संत आवागमन हमारे जीवन में नितांत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जो आगे वर्णन करनी कि संत जो संत उन्हीं उन्हें जीवन कौशु महाराज कि सरल स्वभाव न मन कुटिला जथा लाभ संतोष सहाय महांतस्ते समुचिता प्रशांता विमन्वय सहृदौ साधवो ये। जैक चित्त शुद्ध छू महाराज, जैक जीवन में सरलता छू, सहजता छू। मिल गो तो बढ़िया और न मिलो तो और बढ़िया। ये मनस्थिति जो साधु के हैं, ये विचारक जो संत हुनी, उस संत पास कोई पहुंच जाओ ने उस संत फिर भगवंत थे मिले दियो निश्चित छू। उस संत दर्शन तुमको फिर भगवानों थे मिला दियो निश्चित छू। ये लीजिए तुलसीदास जी को नहीं यश महापुरुषों चरणों में
मैं पावन वंदन करनू, मैं प्रणाम करनू। और फिर तुलसीदास जी लिखनी, सरजू सरिकलि कलुष न सावन, प्रणमऊ पुर नर नारी बहुरी। सरजू सरिकलि कलुष न सावन, और बंदऊ अवधपुरी अति पावन। ममता प्रभु के जिनहि न थोरी। देखो भाई, राम जी की वंदना पहले नहीं की, माता जानकी को प्रणाम नहीं कर महाराज। अयोध्या जो राजन राजा दशरथ, उनको प्रणाम नहीं करे, अवधपुरी को प्रणाम करो। किले की अंत में ये सब छंद व्यक्तिवादी, व्यक्ति छंद, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो छन वो व्यक्तिवादी संत नहीं छन महाराज। जो अवधपुरी में हमारे रामजू मेरे प्रभु प्राकट्य हो, पहली वो अवधपुरी को प्रणाम करो। अवधा मतलब क्यों मालूम? अवधि, भक्ति जहां अवधि छू, जहबे मल फिर के छनना महाराज। लोग कन्या, अरे भैया अब तो अवधि पार रह गई है ना। अयोध्या मतलब भक्ति छलछलाता हुआ गागर, वो कोनी अवधि। और अयोध्या दूसर नाम से बिना कलह जीवन, जय जीवन में कोई कलह नहीं छो, वो अयोध्या। जहां कभले कोई प्रकार कह का बद नहीं होना, वो कोनी अवध। और भगवान स्वयं अपन मुखल शास्त्रों में वर्णन करने है ना। ये जो अयोध्या छूने, ये अयोध्या जो गलियां छन्ने, ये भगवानो नस छन महाराज। और सरयू के छू, बोले सरयू तो भगवानो करुणा छू महाराज। परमात्मा राम जो छन, उन्हें जो करुणा छू, उस सरयू रूप में बही महाराज। जा मत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। जो अयोध्या नगरी छू, ये किनार में बगड़ी जो सरयू छे, उमें जो मज्जन कर लियो, जो आचमन कर लियो, वो मेरे समीप है जाइए भगवान को नहीं, उके मैं प्राप्त है जाना। और ये मिनी कौन? ये स्वयं सरकार मुखवाणी छू महाराज, भगवान को नहीं। अयोध्या में के बहुत प्रिय छू, और अयोध्या में वास करने वाले लोग है ना, अति प्रिय मोही यहाँ की वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। तो सुंदर बात करनी, देखो भगवान अयोध्या ये तो प्रिय छमी कहे, और यहाँ जो रोनी लोग निवास जो करनी, वो मिका और प्रिय छे। तो अयोध्या जो गलियां छन्ने, वो रामजूक नाड़ियां छन। और विशेष बात को, भक्ति जो नूपुर छने, वो तो अयोध्या में ही बाजू। और ध्यान दिया, गोस्वामी जी प्रथम 3 नगरियों को प्रणाम करो, 3 नारियों को प्रणाम करो, अयोध्या, सरयू और माता कौशल्या। 3 नारियों को वंदन करो, अयोध्या का प्रणाम, सरयू माँ को प्रणाम, और बंदों कौशल्या दिशि प्राची, जो पूर्व दिशा प्रतिनिधित्व करी मां कौशल्या। जनमा राघवेंद्र जी प्राकट्य हो, और बाबा को तुलसीदास जी नजर में कौशल्या ये लीजी बंदनीय नहीं है गई कि वो दशरथ जी भारिया छन, पत्नी छन, बल्कि ये लीजी बंदनीय छू कि लेकिन वहां भगवान रामजू प्राकट्य हो। और मात जन्मदिन परमात्मा के लिए, संत के लिए भी जन्मदिन। ये लीजिए परमात्मा हमें पहली उनर मातृवंदना, फिर वंदनीय है जय महाराज। प्रकटे जहां रघुपति शशि चारु,
विश्व सुखद खल कमल तुषारो। जहां 4 पुत्रों जन्म ले, उन तीनों नारियों के लिए मैं प्रणाम करूं प्रणाम। एक बार ना, बार बार भी उनको प्रणाम करूं। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखने कि बंदे अवध भुआ सत्य प्रेम जही राम पदा, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रनैव परिहरेउ। मैं दशरथ जी को प्रणाम कर लूं। कहे दशरथ जी कहले पूछते गोस्वामी जी थे महाराज, राजा के किले प्रणाम कर छा? अरे तुम तो त्यागी महात्मा छा, बैरागी छा, फिर राजा का प्रणाम किले? गोस्वामी जी ये शर्त कोई राजा सामने झुकन ना ने, तुम बोले एक का सुनने ने। गोस्वामी तुलसीदास जी एक मित्र छी जेना नाम छी रहीम, बाबा रहीम। एक बार बुलावा भेजो है ना, बाबा रहीम जूल तुलसीदास जी को बुलावा भेजो कि दिल्ली में बादशाह दरबार में जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी को मेरे सबू भी ठुल बादशाह तो यहाँ चित्रकूट में भैरो। तब गोस्वामी जी चित्रकूट में छी। भैया यो धनुर्धारी बादशाह को छोड़ बे गए जाने ना, ठुल ठुल राज्य सम्मान ठुकरानी वाल संत और बंदऊ अवध भुआल, वो दशरथ जी को प्रणाम करनी तो कौनी भैया दशरथ जी को मैं ये लीजिए नहीं प्रणाम करन कि अयोध्या के राजा छन, या दशरथ जी को मैं ये लीजिए प्रणाम नहीं करन कि 10 दिशाओं में उन्हें रथ चलूं। मैं दशरथ जी को ये लीजिए प्रणाम करनू कि सत्य प्रेम जही राम पद। कदो सुंदर बात कहती देखो, दशरथ जी को ये लीजिए प्रणाम करनू। दशरथ जी मेरे लीजिए ये लीजिए बंदनी है गई कि राम जी प्रति जो उन्हें प्रेम छी ने वो सच्चा प्रेम छी महाराज। बोले ये प्रमाण के छू कि सच्चा प्रेम छी? बोले बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। भगवान राम जी वियोग में जनून अपन प्राणों को त्याग दे महाराज। जीर्ण और मरण ये एक फल कहले पात दशरथ जूल पा। हाँ, जो राम जी के वियोग को सहन नहीं कर सकता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहो राम गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते प्राणों को त्याग दी महाराज। दशरथ जी करिए सो सुत बिछुरत गयूं न प्राणा, को पापी बड़ मोर समाना। राम जस धर्मशील सत्यपरायण, वन में जाने लीजिए को तुरंत हृदय महाराज। एक बार योला नहीं पूछी कि पिताजी वन में किले भेजन छा, मेरा अपराध के छू? एक बार ने मिथे प्रश्न नहीं करी। सो सुत बिछुरत गयो न प्राणा, यश पुत्र बिछुड़ना बाद ले मेरे प्राण नहीं गाय महाराज। तो को पापी बड़ मोर समाना, मेरे समान दूसरे पापी कोई है ही नहीं सके। तो ये लीजिए मैं दशरथ महाराज का प्रणाम कर लूं कि राम जी चरणों में जनर सच्चा प्रेम छी। जब राम निभाई तो प्राणों को त्याग दी महाराज, तो प्रणाम कर लूं। और प्रणव परिजन सहित विदेहू, जाहि राम पद गूढ़ सनेहू। जोग भोग महराख गोई, राम बिलोकत प्रकटे सोई। मैं जनक महाराज का प्रणाम करूं। जाहि राम पद गूढ़ सनेहू। जनक जी राम जी चरणों में अगूढ़ सने छी, गूढ़ प्रेम छी महाराज। और गूढ़ प्रेम क्यों महाराज? जोग भोग महराख कोई। गोस्वामी जी कोनी जनून अपन योग के अपन भोग में लुकबे धर रखो महाराज। अपन योग के जनून भोग साधनों में लुकबे धर रखो।
और वो प्रकट को बहो बोले राम बिलोकत प्रकटे सोई। जब रामजू थे मिली ने तो न योग भोग में बटी प्रकट होगो महाराज। बोलो जय श्री राम। यस जनक महाराज का मैं प्रणाम करनू और परिजन सहित विदेहू, परिवारी जन सहित प्रणाम कर। कई लोग पूछ लेनिया देखो कदू ठूल अन्याय करो गोस्वामी तुलसीदास जी सबों को प्रणाम कर दे, दुष्टों के ले, चोरों को ले, डाकुओं के ले, भूतों के ले, प्रेतों के ले, पिशाच के ले, निंदा करनी वाल के, निंदा सुननी वाल के सबों के प्रणाम कर दे। पर जनक महाराज जी चेली उर्मिला बार में कतु ठूला अन्याय करो। मांडवी प्रति द्विशब्द न, सुतकीर्ति प्रति द्विशब्द न, बस केवल बंदई परिजन सहित विदेहू। जनक महाराज जी जब जानकी जी के गाँव लगाने चित्रकूट में, तो चित्रकूट में कौन लागी कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी तू इन दोनों कुलों का आज पवित्र कर दे। तू हमारे कुल ले और रघुवंश तीनों को पावन बने दे। वर्णन ओ कि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, बाबा तुलसीदास, ठुल ठुल मनुष्यों के कलम रुक जे जब जनक वंश पात्रों बाणों में लिखण प्रारंभ करने। कतु ऊंचाई ले रहे एक एक पात्र महाराज, और उनके केवल प्रणाम करीगो, केवल उन्हें बंदन करीगो। बोले कोई पात्र या सुनी ने उनको केवल वंदन है ऐसा को बस उनर वर्णन नहीं हंस कर एक एक पात्र इदु महान छे। अब वो लोगों एक कांच छोड़ने देने। भगवान राम जब रावण को मारवेर आई ने, रामजुग जब राज्याभिषेक हगो तो पहली बार नियम छी कि यह परंपरा छी जो कुल में सब वे ठुल व्यक्ति छे वो जब घर में हंसी खुशी माहौल होची तो के न के उपहार परिवारी जनों के परिकरों को दीची। तो आज राघव जुग ले इच्छा है, राम जुग ले इच्छा है कि मी के दियो महाराज। तो परिवारी लोग बह रही रामजुल को भैया के मांगो। तो जनक महाराज जुल अपन चारों चली तो पहुंचे दे दशरथ जी वहां है ना। कौशल्या थे विचार प्रकट करो मां आज मैं के दिन चानो। कौशल्या जी सबू के बुला देखो आज राघव के दिन चानी जल्दी आओ। सब परिवारी लोग छे, लखन छे, भरत छे, शत्रुघ्न छे, जानकी जी छे, श्रुतिकीर्ति, उर्मिला, मांडवी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, बिल्कुल एकदम परिवारी जन। बिहारक कोई नहीं छुपाना, अंतरंग मामला छो के मांगो। कौशल्या जी उनको बेटा राघव के दिन चानी ये लीजिए मांगो, सबको को बुला। तो सब हुए पहली भरत थे को भरत के मांगो। भरत जुल हाथ जोड़ पे कह दी मेरी तो एक ही मांग छू कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामजुग चरणों अलावा मिके के चैन न महाराज और कोई मन में अभिलाषा नहीं छन। भरतजुग धर्मपत्नी छन मांडवी। बोले बेटा तुम के मांगो। बोले प्रभु 14 वर्ष तुम वन में रोचा, विवाद अयोध्या में आछा, और 14 वर्ष जब तुम वन में रोचा ने बड़ी विचित्र घटनाएं घटी। पिताजी महाराज जुग प्राणांत हो। अयोध्या में ठुल ठुल संकट आई महाराज। इन संकटों में हमूल जो धैर्य धारण करो और जो साहस परिचय दी वो धैर्य और वो साहस हम राजमद में के भूल न जू। बस यो हमको आशीर्वाद दियो। लक्ष्मण जी तो कहा लक्ष्मण तुम के मांगो। लक्ष्मण जी को भैया मुकुट एक वर्जे
कि वर्चे बोले प्रभु अपन चरणों में बटी मैं के कभी दूर जन कर गया बस मैं एकदम छाया तरह तुम्हें चरणों साथ में लाग रहा हूं बस और मेरे मन में कोई कामना ना कोई अभिलाषा ना। लक्ष्मण जी पत्नी से उर्मिला बेटी तुम लगे मांगो। उर्मिला बोली मी के मांगू महाराज मी तो रघुवंश कुले ग्वार बन गई यह बेठू और मुझे के चैन आई सब में सौभाग्य छुआ मिके सब मिल गो मिके रघुवंश से ग्वार बनने गौरव प्राप्त हो गो महाराज के मांगो। शत्रुघ्न जो थे को शत्रुघ्न तुम के मांगो सब होवे नानछा न तुम्हारा अधिकार ज्यादा छु। शत्रुघ्न जूल को मैं एक वरदान दियो भैया मैं हमेशा अपन भरत भैया सेवा करूं बस। तो जहां भरत वहां शत्रुघ्न और ध्यान दिया एल तक कहले पदार्थ नहीं मांग कहले कोई पदार्थ कामना नहीं के यो रघुवंश चू महाराज। तब तो महाराज बड़े ठुल मनीषी ठुल महात्मा ये रघुवंश महिमा के गानी। अच्छा कोई मनीषी कोई महात्मा इन्हें महिमा के गाओ तो बात जच जाए लेकिन स्वयं चंद्रशेखर भगवान सदाशिव इन्हें स्मरण करने और केवल एक बार स्तुति नहीं करनी सतत गान करने सतत स्मरण करने सतत रघुवंश महिमा वर्णन करने बखान करने। कहले स्वर्ग नहीं मांगे कहले बैकुंठ नहीं मांगे कहले सुन चांदी नहीं मांगे कहले पदार्थ नहीं मांग लेकिन क्रांति तो तब है घटना तो तब घटी जब शत्रुघ्न जो पत्नी सबसे छोटी बहू जो चे श्रुति कीर्ति उनर मांगने अवसर आ शांत भावल ठाड़ छु महाराज। मां कौशल्याल को बेटी श्रुति कीर्ति चुपचाप के लछे तू लेके मांग। और जब कौशल्याल मुड़बेर श्रुति कीर्ति के देखो तो उन आंखों में आंसू छी महाराज। कौशल्याल को बेटा किलरू छे तू आखिर बात के छु मांगन के। श्रुति कीर्ति हाथ जोड़ दिए हे रघुवर मिक क्षमा करिया कहले पदार्थ नहीं मांग कहले कोई वस्तु नहीं मांग लेकिन मी तुमथे पदार्थ मांगना चाहूं मी पदार्थ याचना करना पदार्थ वस्तु के चाहे तू का बता जो मांगली मैं द्यूं महाराज प्रदान करूं जल्दी बोल। सब वे छोट छने श्रुति कीर्ति रोते हुए भगवान रामजू थे को रघुवर अपू 14 वर्ष वन में गया एक एक पल अयोध्या वासियों कसिक निकालो उस शब्दों में वर्णन नहीं कर सकत मैं। 14 वर्ष बाद तुम अयोध्या पधार छा तुमुल स्नान करो तुमुल सबू के स्नान करवा खुद स्नान करो पर स्नान करने बाद ने वो जो तुम्हारे वलकल छीने वस्त्र वो वलकल वस्त्र तुमुल न जाने कहां लुका दी महाराज। एक काम करो रघुवर वो वलकल वस्त्रों के तुम मिके दियो वो वलकल वस्त्र मिके चये महाराज। रामजुल को श्रुति कीर्ति उन वलकल वस्त्रों तो के कर ली के ते प्रयोग के आलू। श्रुति कीर्ति के रघुवर मील अपन पिता घर में पढ़ रहो ठुल संतों मुख में सुन रहो कि चौथे पन जाई व नप कानन। जब चतुर्थावस्था है जैने जब बुढ़ापा है जहां तो व्यक्ति के वन में नहीं जाने चाहिए जंगल नहीं जाने चाहिए। पर मेरी रघुवन से बुआर बनी और जब मैं बुआर बन पे यहाँ आई तो मील यहाँ एक क्रांतिकारी बात देखी कि यहाँ चौथे वन में यहाँ बुढ़ापा में वनवास नहीं जान पड़न महाराज
यहां ते भरी जवानी में बनवास हो। ये लीजिए प्रभु, जो वलकल वस्त्र के लिबेर तो वन में पधारा, वहां ठुलठुल क्रांतिकारी घटनाएं घटी, वो भीलों को गौ लगान, उन स्वपच आदि के स्थान देना, ये जो क्रांतिकारी घटनाएं घटी, जो आदर्श से जो प्रस्तुत हैं, मैं उन वलकल वस्त्रों के लिबेर मैं उन्हें पूज करूल और कई वैभव पड़वे हम सब भूलनी जो मैं उन वस्त्रों ये शिक्षा ग्रहण करूल प्रभु। हम कभी विमुख न बन सकूं महाराज, उन वलकल वस्त्रों में पूज करूल। ये लीजिए वो वलकल वस्त्र तुम मिके प्रदान कर दियो, मैं नित्य अपन पूजा में उनको रखूं। रामजुग नेत्र बटे अश्रु पनार बह चले, दौड़ बेर रामजूल छुट पार श्रुत कीर्ति, शीश पर अपन वरदहस्त धर दे। तो मैं तुम्हें निवेदन करना चाहूं कि ठुल ठुल कवि कोविदों कलम रुक जाए जब जनक वंशक वर्णन करन लागनी महाराज। इनर वर्णन नहीं हा सकन, इनर तो केवल और केवल बंधन हा सकू, बस इनको केवल प्रणाम कर जाए तो बंदों परिजन सहित विदय हो। ये लीजिए गोस्वामी जी को नहीं, मी जनक जी महाराज के परिवारीजन सहित उन्हें चरणों में प्रणाम कर लो। रामजू चरणों में जनर गूढ़ स्नेह छू, अद्भुत स्नेह छू, और सबों के प्रणाम करते करते ध्यान दिया। अब गोस्वामी जी राम के प्रणाम करण चाहे, उन्हें रामजू वंदना करण चानी है ना। रामजू ठुल छन, माता जानकी नानी छन, लेकिन नहीं, गोस्वामी जूल रामजू को प्रणाम आइला नहीं करे, है ना। के कोनी गोस्वामी जी के बंदऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहा हो, बड़ा सुंदर न्याय दे रहा हो कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। तो ये लीजिए भरत जी को वंदना करी, लक्ष्मण जी को वंदना करी, है ना। फिर राम और माता जानकी की वंदना। बड़े सुंदर सुंदर भाव इन वंदना प्रसंगों में संतों कह रखो महाराज, अद्भुत वंदना प्रसंग दी रखी। तो आज यो राम कथा प्रवाहक पहले दिन छी, आज और भो दुई दिन हमारा वंदना प्रसंग में जाए, फिर तीसर दिन पे हम शंकर जी चरित्र में चलूं और भगवानों अद्भुत चरित्र हमको और तुमको यो 9 दिन सुनो हो मिलाल। बड़ा प्रेमल भागवती यात्रा करो। और एक निवेदन आई मैं तुम उठा करण चाहूँ, रामचरित मानस से पाठ चल रहा बढ़िया सुंदर। आप सब लोग ले अपने घर में बैठवेर नवाह पारायण विधि है ना, रामचरित मानस लिया है उमन नवाह पारायण विधि छू। नवाह पारायण विधि रामचरित मानस युग पाठ करिया है। निश्चित राम जी तुम्हें मलबे प्रसन्न हजार, राघव तुम्हें मलबे कृपा कराल, है ना। 9 दिन में तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन अल देखिया। तो आज एक यस्ती के विश्राम दिन हिमाद्री पेज में सुननी सब श्रोता समूह में धन्यवाद करनू। भोल ठीक 2 बजे बटी 5 बजे तक ये भागवती यात्रा चले। अब सब लोग अपन अपन घर में बैठ बेर सोशल मीडिया माध्यम फेसबुक यूट्यूब चैनल माध्यम हिमाद्री पेज माध्यम यह कातक सुन बेर अपर जीवन का धन्य करिया। आइए एक सुंदर भजन गुनगुनो हुई बात फिर हम सब लोग
कथ के विराम दो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।